संसार में ईश्वर नहीं है। बुद्ध की अनमोल बातें। आइए जानते हैं, बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व पर न तो जोर दिया और न ही उनका खंडन किया। उनकी शिक्षाओं का केंद्र मानव दुख और उनकी मुक्ति का मार्ग है। तथागत बुद्ध ने उन प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जो उनके अनुसार व्यवहारिक नहीं थे और जिनका अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने में कोई सीधा संबंध नहीं था। बुद्ध की कुछ अनमोल बातें जो इस संदर्भ में महत्वपूर्ण हैं। दुख। बुद्ध ने जीवन के सार के रूप में दुख को पहचाना। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, अप्रिय से संयोग, प्रिय से वियोग, ये सभी दुख के रूप हैं। उनकी शिक्षाओं का मुख्य उद्देश्य इस दुख से मुक्ति का मार्ग खोजना था। अनात्म यह बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है जो अहम या अस्थायी आत्मा के विचार को नकारती है। उनके अनुसार व्यक्ति 5 स्कंधों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान का एक क्षणिक संयोजन है और उनमें कोई अस्थायी अपरिवर्तनीय सार नहीं है जिसे आत्मा कहा जा सके। जब कोई अस्थायी आत्मा ही नहीं है तो एक अस्थायी सशक्त ईश्वर की अवधारणा पर प्रश्न उठाना स्वाभाविक है। अनीश्वरवाद। बौद्ध धर्म को आमतौर पर अनीश्वरवाद माना जाता है क्योंकि यह किसी सृष्टिकर्ता ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं करता है जो दुनिया को नियंत्रित करता है या उसमें हस्तक्षेप करता है। बुद्ध ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का अंतिम वास्तविकता जैसे आध्यात्मिक प्रश्नों पर मौन बनाए रखा क्योंकि उनका मानना था कि ये प्रश्न ध्यान और नैतिक आचरण के माध्यम से व्यक्तिगत मुक्ति प्राप्त करने के लिए अप्रासंगिक हैं। कर्म और पुनर्जन्म। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत पर जोर दिया जिसके अनुसार हमारे विचार और कर्म हमारे भविष्य के अनुभवों को आकार देते हैं। पुनर्जन्म की प्रक्रिया कर्मों के परिणाम के कारण होती है, न किसी ईश्वर के निर्णय के कारण। प्रत्यय समुत्पाद। यह सिद्धांत बताता है कि सभी घटनाएं अन्योन्याश्रित हैं, कुछ भी स्वतंत्र रूप से मौजूद नहीं है। हर चीज कारणों और शर्तों के जाल से जुड़ी हुई है। यह सिद्धांत एक स्वतंत्र निरपेक्ष ईश्वर की अवधारणा के विपरीत है। आत्मनिर्भरता। बुद्ध ने हमेशा आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने अपने अनुयायियों को स्वयं पर भरोसा करने और अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, तुम ही अपने स्वामी हो, दूसरा कोई स्वामी नहीं। आइए विस्तार से जानते हैं बुद्ध ने ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार या अस्वीकार करने से परहेज क्यों किया। इसके कई संभावित कारण हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण। बुद्ध का मुख्य ध्यान व्यवहारिक समस्याओं अर्थात दुख और उसकी समाप्ति पर था। ईश्वर के अस्तित्व पर अटकलें लगाना उनके अनुसार समय और ऊर्जा की बर्बादी थी जो मुक्ति के मार्ग से ध्यान भटका सकती थी। अनुभवजन्य ज्ञान पर जोर। बुद्ध ने अनुभवजन्य ज्ञान और प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व दिया। ईश्वर एक ऐसी अवधारणा है जिसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना कठिन है। उनकी शिक्षाएं व्यक्तिगत अनुभव अंतर्दृष्टि पर आधारित थी। विवादास्पद विषय। बुद्ध शायद जानते थे कि ईश्वर के अस्तित्व पर बहस करना अंतहीन विवादों को जन्म दे सकता है और उनके अनुयायियों को उनके मुख्य उद्देश्य से दूर कर सकता है। मानवीय क्षमता पर विश्वास। बुद्ध का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति में अपनी समस्याओं का समाधान करने और प्रभुत्व प्राप्त करने की क्षमता है। ईश्वर पर निर्भरता इस क्षमता को कम कर सकती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म नास्तिक नहीं है,
क्योंकि यह देवताओं या अलौकिक प्राणियों के अस्तित्व को नकारता नहीं है। हालांकि इन देवताओं को दृष्टिकर्ता या उदारकर्ता के रूप में नहीं देखा जाता है। वे भी कर्म के नियम के अधीन हैं और मुक्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं। संक्षेप में, बुद्ध की अनमोल बातें संसार में एक सृष्टिकर्ता ईश्वर की या उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं करती है। उनका जोर मानव दुख, उनके कारणों और उनके मुक्ति के मार्ग पर है, जो व्यक्तिगत प्रयास, नैतिक आचरण और प्रज्ञा के विकास के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय दोस्तों।